अभिषेक जी, आप सरकार में हैं, मैं बार बार कह रही हूं, जिम्मेदारी आपकी है, आपसे तो सवाल पूछा जाएगा ही। जो सवाल अभी आरपी सिंह जी पूछ रहे हैं या जो सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूछा है, वो बड़ा सिंपल, बड़ा सीधा सा सवाल है। आप सरकार में हैं, आपकी स्ट्रांग सरकार है, आप पूरी बहुमत के साथ सरकार में हैं, आपका एक बड़ा सा गठबंधन है। आपको कैसे नहीं पता चल पा रहा कि आपके बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए साजिश रची जा रही है? प्राची जी, एक लाइन में जवाब देता हूं। कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोई साजिश होती है, कोशिश होती है, होता भी है कुछ, तो सरकार की जवाबदेही है। सरकार अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करती है और सरकार ने, प्रशासन ने चाक चौबंदी दिखाई है, तभी स्थितियां नियंत्रित हुई हैं। जो लोग हैं वो अरेस्ट हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। ये तो एक पक्ष है। कितने दिनों बाद पूछते हैं, चर्चा जब व्यापक कितने दिनों बाद उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, एक दिन के अंदर, बहुत अच्छा धन्यवाद आपका। एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर सब लोग अरेस्ट कर लिए गए। एक सेकंड, उनको जवाब देने तैयार। बोलिए बोलिए। जहां आपकी सरकारें हैं वहां की चर्चा तो आप नहीं कर रहे हैं। आप क्यों सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते हैं? आप क्यों भड़काऊ बयानबाजी करते हैं? आप प्राची जी, आप मुझसे पूछ रही थी कि आप लोगों को शक इन पर क्यों होता है। भाई, जब इनके बड़े नेता खुलकर इस तरह के बयान देते हैं, कहीं पूछिए जरा आरपी सिंह से कि क्या सिर्फ हिंदुओं के साथ जाती हुई है, मुसलमानों के साथ जाती हुई है कि नहीं? पूछिए जरा एमआईएम के साथी से कि क्या सिर्फ मुसलमानों के साथ जाती हुई है, हिंदुओं के साथ जाती नहीं हुई है? इन दोनों लोगों को, दोनों पक्षों को समझना जरूरी है। ये दोनों ही खतरनाक है। एक लेफ्ट एक्सट्रीम पर है, एक राइट एक्सट्रीम पर है। एक के लिए हिंदू इंपॉर्टेंट है, एक के लिए मुसलमान इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंसान इंपॉर्टेंट है। हम वोटों की राजनीति नहीं करते हैं, हम वोटों की राजनीति। और इस बात से इनको बेचैनी होती है, इस बात से इनको बेचैनी होती है। भैया, सरकार की कहीं चूक होती है, उसके एक सेकंड अभिषेक जी, आपने कहा सरकार की जिम्मेदारी थी, हमने कार्रवाई की, दंगों को हमने कंट्रोल कर लिया। सर, मेरा ये सवाल नहीं था। आप मेरे सवाल को शायद अलग तरीके से ले गए। मैंने नहीं पूछा आपने कार्रवाई की या नहीं की। कार्रवाई की, वो भी हम सबने दिखाया। मेरा सवाल ये था आपसे कि अगर आपके प्रदेश में बैठकर आपकी नाक के नीचे कोई साजिश रच जाता है, तो क्या ये आपका फेलियर नहीं है? आपको कानो कान खबर नहीं हो पाती है? जब प्राची जी, एक बात आ रही हूँ आदिल जी, एक सेकंड। इनपुट्स आते हैं हमारे पास। बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक महकमे के अधिकारी होते हैं जो शायद इनपुट्स के आधार पर काम नहीं कर पाते। नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां ऐसे अधिकारियों पर जो लापरवाही बरतते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये जो मामला घटा है वो एक सुनियोजित साजिश के तहत पर था। अब इसको लेकर इनपुट क्या था, क्या नहीं था, उसको लेकर प्रशासनिक महकमे के अंदर भी अनुसंधान चल रहा है कि किन लोगों ने लापरवाही बरती है, किन लोगों ने समय रहते एक्ट नहीं किया। चलिए, आपने ये माना कि आपका प्रशासन फेल हुआ, वहां पर सुनियोजित दंगे हुए आपके हिसाब से, और आपका प्रशासन उसके ऊपर फेलियर हुआ, उस सारे विषय पर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। आपका प्रशासन 4-4 दिन दंगे चलते हैं, उसको ठीक करने में, उसको रोकने में फेलियर हुआ। आप मान रहे हैं इस बात को, परंतु आप ये नहीं कह रहे। आप कह रहे हिंदू मुसलमान, आप ये क्यों नहीं बता रहे कि सिर्फ शोभा यात्रा पर कोई मुहर्रम पर हुआ? क्या किसी और कारण से हुआ? क्या किसी और त्योहार पर हुआ? शोभा यात्रा पर, हनुमान जयंती यात्रा पर क्यों होगा? अच्छा, एक सुनिए। हाँ, ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं अभिषेक जी? बस मैं 30 सेकंड में ये खत्म करना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। इनको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब नहीं दिखता है। एक दिन के अंदर 24 घंटे से पहले 6-6 घंटे के अंदर कार्रवाई होकर लोग सबके सब अंदर हैं, और उसमें धर्म जाति नहीं देखी गई आपकी तरह। वहां पर हथियार प्लांट नहीं किए जा रहे। राजनीति सर्वोपरि है। ये लोग राजनीतिक गिद्ध हैं। राजनीतिक गिद्धों से देश की जनता को बचाना बेहद आवश्यक है। तो अभिषेक जी, आप क्या कर रहे हैं? प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती है। सर, वहीं केंद्र में आप कह रहे हैं ना, वहीं केंद्र में आप कहते हैं ना कि जिम्मेदारी सरकार की है, विपक्ष की नहीं है। आप अपने राज्य में क्या कर रहे हैं सर? सत्ता में आते ही थोड़ी ना बदल जाते हैं सारे नियम और कानून। अब एक सेकंड रुकिए आदिल जी। पूछ रही है 4 राज्यों। हाँ, एक सेकंड अभिषेक जी। आदिल जी, सांप्रदायिकता क्यों? 17 साल से बीजेपी के गोद में बैठ के उसी के पालना में जो घूमे झूले हैं नीतीश जी, अब बीजेपी की फैक्ट्री का दूध पी के पले बड़े, और पूरे बिहार में आरएसएस बीजेपी को ये नीतीश जी लाए हैं। इनका इंटेलिजेंस ऑफिसर क्या करा था? किस डीएमएसपी पर कार्रवाई की है? गोधरा जल रहा था तो नीतीश जी मोदी जी के साथ थे। 2003 में मोदी जी का जाके गुजरात में प्रचार किए हैं। यही नीतीश जी 2005 से लेकर अब 17 में रातों रात बीजेपी के साथ सरकार बना लिए थे। लालू जी कहते थे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। पलटू राम यही तेजस्वी तेज प्रताप कहते थे। कहां गए? अब चचा भतीजा हो गए। मुझे अवतार पार्टी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। कि डीएमएसपी पर कार्रवाई की है,
किसने इंटेलिजेंस फेलियर किया? 125 साल पुराना मदरसा को जला दिया गया। इनका माइनॉरिटी मंत्री अभी तक नहीं गया, इनका वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अभी तक नहीं गया, मुख्यमंत्री नहीं गए, डिप्टी सीएम अभी तक क्यों नहीं गए? मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं। आखिर अवतार पार्टी देकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप मुसलमान को अवतार पार्टी देकर लॉलीपॉप देना चाहते हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।